हेलो 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 हेलो। आज वापस आ गए हम लोग। ऑफ कोर्स कहाँ जाएंगे, हर वेडनेसडे वेडनेसडे पे पहुंच जाते हैं इधर उधर। और बड़ी शिकायत है ये अर्चित से। बात बेबात पे छुट्टी मार रहा है यार, पैसा काटना पड़ेगा, इसका तनख्वाह काटनी पड़ेगी। बताइए, जैसे ही गेस्ट कोई आते नहीं है बस भाई साहब गायब आते हैं। बहुत बहुत बेइज्जती का लड़का पता। इसीलिए कहीं ले जाने लायक नहीं है इंसान। खैर, नहीं, थोड़ी तबीयत खराब है अर्चित की। तो ऐसे एक काम करें, गिफ्ट में उसको दुआएं और थोड़ी सी दवाएं भेज दें, ताकि जल्दी से लौंडा ठीक हो जाए और पिछले उसके बाद अगले हफ्ते जो है आज़ादी वज़ादी मनाए अच्छे से। बिरयानी बिरयानी खाए और गप्पे वप्पे मारे आके आपस से। खैर, बिरयानी से याद आया कि वी हैव दिस वेरी स्पेशल एपिसोड। और स्पेशल क्यों है? सारे एपिसोड स्पेशली होते हैं बट ये थोड़ा सा ऐसे डबल स्पेशल है। वी हैव गॉट अहमद नकवी ऑल द वे फ्रॉम कराची। एंड काफ़ी सारी गुफ्तगू गप्पे मारेंगे, बिल्कुल ऐसे उर्दू में हम ऐसे गुफ्तगू करेंगे। लोगों को बिल्कुल ऐसे मालूम होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुसलमान लोग जब मिलते हैं तो इस तरीके से ही बात करते हैं। ऐसे अपेरेंटली दैट्स हाउ बॉलीवुड या फिर इंग्लिश मूवी स्पेस हॉलीवुड सब जगह पे ऐसे बताया गया है कि लिल्लाह भाईजान ये आपने क्या कर दिया। तो हम हम ऐसे ही बात करने वाले हैं। हाँ। बिल्कुल तो जिंदगी गुलजार है वाले कॉन्वर्सेशन करेंगे हम। अहमद, व्हाट डू यू बॉलीवुड थिंक? तरीके में मैं आपसे ये कहूंगा कि आदाब अर्ज है सदफ मियाँ। कैसी बिल्कुल तबीयत है आपकी? उम्मीद है आप फिट बिल्कुल। फाट हो गए। पाकिस्तान में आई डोंट नो अगर ऐसे कोई बात करता है। मगर बॉलीवुड में सारे पाकिस्तानी ऐसे बात करते हैं। नहीं, जिंदगी गुलजार है के हिसाब से अगर बात करें तो अहमद मियाँ खैर मकदम करते हैं आपका हमारे इस देवड़ी पर तो नहीं, बहुत पुराना वर्ड हो गया, बट हमारे इस चौक चौबारे पर। और हाँ, मैं दिल ये से भी खैर कहने लगा मकदम था है। कि आपको सदफ अगर पता हो कि बर्गर का लफ्ज पाकिस्तान में कैसे इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। बिल्कुल बर्गर हूँ। तो मेरी उर्दू की भी जो प्रोफिशिएंसी है वो वैसे ही हम उसकी लिमिट्स तक पहुंच चुके थे। वाह वाह। तो अब आसान अल्फाज में ही आगे चलते हैं। अच्छा, तो फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड बर्गर और बन कबाब, क्विकली बता सकता हूँ कि पहला तो आप एक और पुराना वो है एपिसोड हमारा विथ बिलाल, वो सुन सकते हैं फॉर द डेफिनेशन। अगर नहीं है तो फॉर पीपल हु टिपिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द साउथ दिल्ली एंड साउथ बॉम्बे, लाइक सोबो एंड साउथ दिल्ली, दैट इज बर्गर इन कराची। सो ये क्लियर कट बता देते हैं। खैर, तो अहमद, वेलकम। लाइक really I am happy to, because we have been speaking since a while, that we'll host you, and today is the day. अहमद की डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग सी उनकी ट्विटर की हैंडल भी है, विच इज कॉल्ड कराची खटमल। सो विल टॉक अबाउट इट व्हाई इट्स कॉल्ड कराची खटमल। बट ही इज अ जर्नलिस्ट, ही इज अ फ्रीलांस राइटर। यू नो हिम बाय हिज राइटिंग ऑन क्रिकेट and on food both. अभी कुछ दिनों पहले he also wrote for 52 on biryani. He was also COO of one of my favorite international, I would say, music app called Patadi. So if you haven't heard Patadi, you can download it. पैसे पे कर देना तो अच्छा है, नहीं करोगे तो जो तुम्हारी मर्जी है। मेरे को क्या है। बट आई एम सेइंग इज दैट्स वन देयर यू कैन रीड, ऑफ कोर्स, ऑल हिज आर्टिकल्स इज अवेलेबल एवरीवेयर ऑनलाइन. वी विल पुट अप bunch of his articles, especially the one on biryani, in the show notes as well. So Ahmed, welcome welcome welcome. वेलकम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों ने बड़ा कंफ्यूजन होता है, कम बोलना है कम बोलना है। काफ और काफ का बड़ा कंफ्यूजन है जिंदगी में लोगों के। पहला सवाल यही है, दो चीजें हैं। पहला तो ऑफ कोर्स दैट योर Twitter handle very interesting, which says Karachi Khatmal. So what does that Karachi Khatmal even means? तो दरअसल खटमल जो है वो इट्स एक्चुअली ग्रोइंग अप इट्स अ स्लर Hmm. जो शियाओं के लिए इस्तेमाल होता है। शिया ऑब्वियसली मुस्लिम्स में एक सेक्ट है। और खटमल क्यों कहते हैं? तो वैसे आई थिंक क्योंकि खटमल खून चूसता है तो इस वजह से आया था। मेरे वालिद साहब के मुताबिक अगर आप एक खटमल को उल्टा पकड़ते हैं तो वो अपने हाथ ऐसे ऐसे करता है जैसे वो मातम कर रहा है। इसलिए बट बेसिकली आई थिंक कि मैंने एज ग्रोइंग अप कुछ लोग उसको एक पेजोरेटिव के तौर पे आप इस्तेमाल करते थे। और मैंने सोचा कि क्यों ना इस वर्ड को रिक्लेम किया जाए और अपनी शनाख्त बना ली जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी लफ्ज के जो भी मायने, इट्स अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, राइट? तो अगर Right. सब उसको एक गाली मान रहे हैं तो वो गाली रहेगा, मगर अगर आप उसको उसको खुद ही उसमें फख्र लेना शुरू कर देते हैं तो उसकी जो कुव्वत है, जो उसकी हकारत की कुव्वत है, वो कम हो जाती है। Correct. तो वही मकसद था कि मैं कराची से भी हूँ, मैं खटमल भी हूँ, तो यही मेरी शनाख्त है। वाह वाह। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ अपना ऐसे ट्विटर हैंडल चेंज करके कुछ इंटरेस्टिंग लिखा जाए, लाइक योर से कराची खटमल,
देन अगर तीन लोगों की बात करें, अर्चित इज बैन टोफू। मेरा बड़ा सिंपल बोरिंग सा मुझे लगता है हुसैन सदफ वन। वो हुसैन या सदफ वन भी इसलिए क्योंकि चाहिए था हुसैन सदफ मुझे, लेकिन कोई और ले गया था तो मुझे हुसैन सदफ वन ऑटोमेटिकली डालना पड़ा। इंस्टाग्राम पे नहीं था, इंस्टाग्राम पे ना सदफ अंडर उसको हुसैन से मिल गया। बट हाँ, बड़ी बोरिंग सी जिंदगी लगती है मुझे। खैर कोई नहीं। अच्छा, देन द सेकंड थिंग कम्स इज योर बायो ऑन ट्विटर इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच सेज ब्रायन लारा ऑफ हिज जनरेशन। वो चीज इंटरेस्टिंग क्योंकि हम तो क्रिकेट को अगर है तो हमने तो एज ए हिंदुस्तानी वी वुड से सचिन तेंदुलकर, और हाँ पाकिस्तानी वुड से नॉट नेसेसरली इमरान खान, बट ओके, इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब या अख्तर, हुएवर। या बट यूर ब्रायन लारा, व्हाट डज दैट मीन? Dude, I think कि एक तो वही उस जमाने में अगर 90 की दहाई में आपने क्रिकेट देखी हो तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सवाल था सचिन या लारा कौन दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। और एक तो मुझे क्योंकि वो हमें वैसी सचिन 90s पाकिस्तानी फैंस शायद सचिन को वो इज्जत नहीं देते जो सचिन को मिलनी चाहिए। और दूसरा कि बाय हाँ, डिफॉल्ट हम या तो सईद अनवर या ब्रायन लारा की तरफ देखते थे जो स्टाइलिस्टिकली भी वो ऑब्वियसली उल्टे हाथ से खेल रहे थे, वो मुख्तलिफ किस्म की एस्थेटिक थी। और ब्रायन लारा का बिलखुसूस मुझे हमेशा जो यही याद रहता था कि मतलब वो अकेला खड़ा हुआ बेचारा रन बना रहा है और उनकी पूरी टीम जो है वो तबाह हो रही है। अम, और उसमें एक रोमांटिसिज्म थी जो मसला ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बेहद मोहब्बत थी मगर एक बड़ी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप थी क्योंकि कभी मैच फिक्सिंग हो रही है तो हाँ, कभी कोई कुछ और चल रहा है। तो उस तरीके में एक लारा से एक बड़ी क्या कहूंगा मैं एक रिलेटेबिलिटी थी मुझे कि कि मतलब बंदा क्योंकि अक्सर मेरे ख्याल में जिंदगी भी ऐसी होती है कि आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे होते हैं मगर बड़ा कम होता है कि थिंग्स वर्क आउट और आपकी टीम जीत जाए। तो करेक्ट। वो मेरे ख्याल में एक लाइफ लेसन था ब्रायन लारा का करियर तो उसको मैं अपनाने की कोशिश की है। Nice. Abhi, I mean, I'm not even kidding. Agar, because between Archit and me, Archit is a bigger cricket fan. हम्म So he would have loved interacting with you more on cricket. I am just a food fan. आई थिंक ग्रोइंग अप क्रिकेट से मेरा नाता उतना ही रहा है जितना मेरे किताबों से रहा है, क्योंकि मैं किताब पकड़ता था और नींद आ रही थी मुझे। और क्रिकेट भी देखता था, टेस्ट मैच चलता था 90s में काफी ज्यादा। बिल्कुल हाँ सफेद सफेद कबूतर बन के लोग खेलते थे। तो आप देख रहे हो, 5-5 दिन चल रहे, 5 दिन 6 दिन, आप देखते रहे, सो जाते थे। सेम हैपेंड विद वनडे, अनलेस अनलेस इट्स वर्ल्ड कप, या फिर ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल खाना भी वहीं पे खाना है, कुछ भी करना है, बिल्कुल बाथरूम तक नहीं जाना, बिल्कुल कंट्रोल करना है। और अब के ज़माने में ऑफ कोर्स T20 है तो थोड़ा बहुत T20 पे इंटरेस्टिंग है, बट अदर देन दैट आई थिंक आई एम नॉट अ cricket fan as such, as much as I would say Archit. But it's very interesting how you switch between cricket, food, pop culture. So I'm interested at, before we get into our main thing, which is our food. I'm interested कि ये तीनों किस, लाइक आई कांट डू इट। मेरे पास बस खाने पे ही फोकस रखा है मैंने। बट हाउ डू यू मैनेज ये तीन अलग अलग जॉनरा है, और इज इट नॉट फॉर यू? नहीं एक्चुअली ये बड़ा दिलचस्प सवाल है सदफ। क्योंकि मैं ये भी बताता चलूं कि आई थिंक अल्लाह मियाँ ने जितने भी इंसान पैदा किए हैं तो उसमें आज तक किसी इंसान में जो सबसे कम एथलेटिक एबिलिटी और क्रिकेट की टैलेंट किसी में अगर डाला हो तो वो मुझ में है। मतलब ना मुझसे मैं बल्ला पकड़ लूं ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बचपन में यही था कि आप मतलब अगर मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा क्रिकेट में जो शौक था was पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मैस्कुलिनिटी। क्योंकि बचपन में मतलब वही होता है कि अच्छा जो तेज दौड़ रहा है तो वो क्लास में जी वो हीरो है, या जो थोड़ा स्ट्रांग है वो आपको आर्म रेसलिंग में हरा सकता है, जो कुछ भी। और मुझ जैसा लौंडा जो मतलब मैथ्स में नंबर अच्छे आ रहे हैं और कद छोटा है और जिसामत थोड़ी गोल है, तो वो आपको कूल होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए आप क्या करेंगे। तो एक तो क्रिकेट था कि जी अच्छा अगर आपको कल का मैच आपने भी देखा है उस पर आप बात कर सकते हैं तो लोग आपको थोड़ी इज्जत देते हैं। तो हाँ, वहां से वो सिलसिला शुरू हुआ था। और थोड़ा सा अगर मैं फ्लेक्स करूं कि
अली नूर जो पाकिस्तानी एक म्यूजिशियन हैं, तो हाँ हाँ। उनसे जब मेरी पहली दफा मुलाकात हुई तो वो मैं अपनी इसी मतलब ऐप के सिलसिले में उनसे बात करने गया था, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप तो क्रिकेट में काम कर रहे हैं और म्यूजिक की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो बुनियादी तौर पे दो मुख्तलिफ चीजें हैं, क्योंकि क्रिकेट में कोई हारता है और जीतता है और म्यूजिक में कोई हार जीत की बात नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, जो मेरे लिए दिलचस्पी है, एंड दैट्स आल्सो ट्रू फॉर फूड एंड पॉपुलर कल्चर व्हाटएवर एल्स दैट आई एम डूइंग, इसकी ये वो चीजें हैं जो लोगों को करीब लाती हैं, जो लोगों को यूनाइट करती हैं, जो मतलब जिनका जो लुत्फ है वो सिर्फ एक बंदे तक महदूद नहीं रहता, वो बल्कि उस लुत्फ को बांटने में ज्यादा मजा आता है, राइट? सो लाइक हाँ अब पाकिस्तान मैच, कोई भी आपकी टीम मैच जीत रही है, तो वो सिर्फ आपको खुशी नहीं हो रही है, वो तमाम शायकीन उसमें खुश हो रहे हैं। अगर बड़ा मैच है तो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं वगैरह वगैरह। सिमिलरली मतलब मौसीकी के आप कॉन्सर्ट पे हैं और कोई अच्छा गाना चल रहा है तो सब साथ गा रहे हैं, सब साथ। तो और खास तौर पे आई थिंक कि मैं जब आप क्राउड का हिस्सा होते हैं या आप एक किसी महफिल का हिस्सा होते हैं, तो उसमें ये भी होता है कि जब ये जब ये इसका लुत्फ उरूज पे पहुंचता है, बेशक वो मौसीकी हो या कोई मैच हो, तो उस पे आपका जो इनफरादी तौर पे भी जो अवेयरनेस होती है वो खत्म होती जाती है, और आपकी एक कलेक्टिव अवेयरनेस, एक कलेक्टिव एंजॉयमेंट ऑफ दैट मोमेंट होती है। मतलब अक्सर मैं ये मिसाल देता हूँ कि 2004 में इंडिया ने दौरा किया था पाकिस्तान का क्रिकेट के लिए, बहुत मशहूर दौरा था और बड़ा अमन और यकजहती वगैरह वगैरह। और उस दौरान हम्म, कराची में पहला मैच हुआ था, और कराची का क्राउड हिस्टोरिकली बड़ा हॉस्टाइल और बड़ा क्या कहते हैं एग्रेसिव क्राउड था। और उसमें इंडिया ने 350 बनाया, पाकिस्तान ने 346 बनाए, और बहुत ही जबरदस्त मैच था। और उस मतलब वो क्राउड पे इस तरीके का असर आया था पहले तो कि वो आखिरी 1-2 घंटा बस अ, मतलब जो मैं समझा नहीं सकता कि वो क्या जबरदस्त एक्सपीरियंस था कि मैं खुद भूल गया था कि आई एम where my body starts and who I am, because I just felt part of a whole collective. correct. एंड देन सेकेंडली कि वो खत्म हुआ है और पाकिस्तानी क्राउड, कराची के क्राउड ने इंडिया की टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दी है और वगैरह, तो वो एक ऐसा लम्हा था, जो ऐसी चीजें हो रही थी जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ तभी होती हैं कि जब जब सब हम इकट्ठे होते हैं, तो उस हम्म। वक्त पॉसिबिलिटीज, उस वक्त जॉय, उस वक्त नैरेटिव सब डेवलप होते हैं। एंड आई थिंक मेरा हमेशा से यही होता है कि जो चीजें अ, लोगों को एक साथ लुत्फ देती हैं, लोगों की कलेक्टिव जॉय क्रिएट करती हैं, those things always interest me. And I हम्म। think obviously that's true for food, that's true for music, that's true for cricket, that's true for a lot of popular cultural things. Correct, correct. I think very nicely put. So, I mean, what you're saying is more than individuals per se, what you're looking at the whole genre itself, that पूरी की पूरी जो जिसको मुकम्मल तरीके से जो आपको खुशी दे रही है, उस पे Hmm. ज़्यादा फोकस रहता है। तो अगर खाने की बात करें तो एक पर्टिकुलर खाने पे आपका फोकस नहीं है, लेकिन हाँ अब भाई पूरे खाने पे खाने पे। खाने पे थोड़ा सा बेसिकली हुआ ये, और शायद अगर हम इस गुफ्तगू में ना शुरू में हम अक्सर इंडिया में भी लोग, मैंने ये सुना है और मैं खुद भी मेरे दिमाग में होता था कि वो कहते हैं पाकिस्तान की बिरयानी। और अम, बिरयानी में मेरा जो दिलचस्पी खास तौर पे जागी थी, वो तब हुआ था कि मैंने कोई 9 साल कराची से बाहर 3 देसी शहरों में गुजारे, इस्लामाबाद, लाहौर और लंदन, क्योंकि हम्म, लंदन भी बर्द सगीर का एक बहुत मकाम मरकजी हिस्सा है। और तीनों जगहों पे बहुत सारे देसी वगैरह मिलते थे, देसी खाने मिलते थे। और एक चीज जिसका खास तौर पे इस्लामाबाद, लाहौर में मुझे अंदाजा होना शुरू हुआ कि ये जो है ना, इवन उन शहरों में कराची की एक बड़ी बुरी इमेज थी कि जी बड़ा ये तो वायलेंट और डर्टी और ये और वो, उसके अलावा कुछ देखते नहीं थे। बट दूसरी चीज ये भी थी कि लाहौर इस्लामाबाद बहुत हेमोजेनस शहर है, खास पर लाहौर और इस्लामाबाद टू ऑल्सो एन एक्सटेंट, वर्सेस कराची बहुत ज्यादा डाइवर्स शहर है, और वैसा शहर कोई और है नहीं पाकिस्तान में। उस वजह से कराची का खाना भी बहुत मुख्तलिफ है। तो वहां पे मतलब जब मैं और शहरों में रह रहा था, और जो चीजों की मिसाल मैं आपको दूंगा करी पत्ते की, क्या आपको हम्म, करी पत्ता कराची में किसी भी सब्जी वाले से मिल जाएगा, बट लाहौर इस्लामाबाद में ना ही सिर्फ किसी सब्जी वाले पे मिलता है, जो 1-2 जगहों पे होते हैं तो उनको ऑर्डर देना पड़ता है, और फिर वो थोड़ा सा सूखे हुए पत्ते आपको मिलते हैं, तो ये आप खुद उगा लें ऑब्वियसली। बट कहने का मतलब ये है कि वहां पे ये फर्क थे। और जो सबसे बड़ा फर्क जिसका मुझे अंदाजा हुआ कि बेसिकली
जो जो इलाके पाकिस्तान के अंदर आते हैं, यानी कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तो रिवायती हिस्टोरिकली इन इलाकों में बिरयानी की कोई रिवाज नहीं है। इन इलाकों में, इन सब इलाकों में पुलाव क्या है, तो देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इट। सो ऑब्वियसली इन खैबर पख्तूनख्वा पुलाव, काबली पुलाव और वगैरह, जो उनका जो वो स्ट्रेन है। सिमिलरली बलूचिस्तान में सज्जी के साथ बड़ा खाया जाता है। सिंध के खानों में पुलाव और चावल बिल्कुल, मतलब इन जनरल, और पुलाव बहुत बड़ा एक वो हिस्सा है। और सिमिलरली पंजाब में भी पुलाव खाते हैं। और तो मुझे अंदाजा होने लगा कि इसको एक पाकिस्तानी डिश कहलाया जा रहा है, बट ये एक्चुअली पाकिस्तान में लोग इसको रिवायती तौर पे नहीं खाते थे। और फिर ऑब्वियसली तहकीक शुरू हुई, और वी कैन गेट इनटू दैट लेटर, बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड इज दैट एक्चुअली बिरयानी इज सॉर्ट ऑफ अ symbol of modernity. It's like shirt pant. It's like being able to speak in English a little bit. It's like Yeah. living in a city. And speaking to a lot of the chefs. So now, अब आप पाकिस्तान में जब सफर करते हैं तो आपको लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा छोटे छोटे शहरों में भी बिरयानी के ठेले और दुकानें नजर आएंगी, और अक्सर उन पे लिखा होगा कराची की मशहूर बिरयानी या कराची बिरयानी या वगैरह। तो वो पाकिस्तान के अंदर बिरयानी का जो क्या मैं कहूँगा, जो जो जर्नी है, वो कराची के जरिए से है। और अब वो, और मतलब मुझे एक एक शेफ जवानी है जो सिंधी खानों में उनकी बड़ी महारत है, बहुत सालों से करते रह रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि अब जो आजकल की नई नस्ल है, तो उन्हें शौक है कि जी हमें बिरयानी खानी है, और उसकी कोई मतलब, जैसे सिंधी बिरयानी जिसको कहते हैं, तो मैंने भारत से किताबें पढ़ी हैं जहाँ पे सिंधी बिरयानी की मैंने रेसिपीज देखी हैं। और फिर कराची के जो साहिली इलाके, जो कोस्टल एरियाज हैं, उनकी भी एक प्रॉन बिरयानी की डिश है। बट एक्चुअली सिंध के साथ, जो पाकिस्तान में सिंधी रहते हैं, तो कहते हैं हमारी कोई बिरयानी नहीं होती थी। ये 80 की दिहाई में सिकंदर सुल्तान साहब, जो शान मसाला के बानी और सीईओ हैं, उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने डेवलप की क्योंकि उनके साथ उनके घर पे कुछ सिंधी काम करते थे जो अपना पुलाव एक मुनफरद तरीके से बनाते थे। तो उस पुलाव की ट्रीटमेंट को उन्होंने बिरयानी की तरफ ले गए और सिंधी बिरयानी की प्रोडक्ट लॉन्च की। और शेफ जमाली के मुताबिक वो उसके बाद ये सिंधी बिरयानी का कॉन्सेप्ट नुमाया हुआ। तो वही है कि Okay. कराची, एंड इट्स वर्क्स। एक तो कि देयर इज नो अदर बिरयानी ट्रेडिशन इन पाकिस्तान, सो कराची काइंड ऑफ पुशेस फ्रॉम देयर। बट देन व्हाट मेक्स इट फर्दर इंटरेस्टिंग इज के क्योंकि हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सारे इलाकों से हिजरत हुई है पाकिस्तान कराची में बंटवारे के बाद। तो अब मिसाल के तौर पे कराची की बिरयानी के साथ आलू बड़ा मशहूर है, which आलू as far as my research goes is Calcutta बिरयानी, right? तो यानी कि कलकत्ता से कोई लोग आए या जो भी उधर से इन्फ्लुएंस आए और वो वहाँ शामिल हुआ। सिमिलरली कि कराची में जो जो काठियावाड़ी कम्युनिटी है, जो बेसिकली जो अब गुजरात की, जिसको आई गेस पूरी स्टेट हो चुकी है जो कुछ भी, तो गुजराती स्पीकिंग, तो उनकी एक होती है रसीली बिरयानी। वो अपने साथ जो काठियावाड़ से हिजरत इज लाइक वेल बिफोर पार्टीशन in the 18th century, and so they brought that with them. Then as I said, like जो माहीगीर community, जो fisher folk along the coast, they have a prawn biryani. And then दिल्ली से ज़ाफ़रानी बिरयानी यहाँ आई, जो अभी भी कराची में जिसको शादी की बिरयानी कहते हैं, क्योंकि शुरू में सारे केटरर्स दिल्ली से हुआ करते थे। मगर उस ये दिल्ली और काठियावाड़ी और ये वो सारी चीजें मिक्स होने लगी, और सो कराची के अंदर जो बिरयानी मिलती है, मेरे ख्याल में वो बर्रे सगीर में कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि जो हिंदुस्तान में शहर हैं तो वो अपनी रिवायतें लेके चल रहे हैं। तो हैदराबाद और लखनऊ और कलकत्ता और दिल्ली की बिरयानियाँ काफी वाजे तौर पे फर्क है। जहां तक मैंने सिर्फ ये यूट्यूब और किताबों में देखा है, तो आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मगर जहां तक मुझे इल्म है, मगर कराची में ये इन सब का निचोड़ भी हो चुका है। फिर शान मसाला भी यहीं से निकला है। और अक्सर जब मैंने लोगों से इंटरव्यू किए तो कहते हैं जी हमारी बिरयानी में थोड़ा हमने गुजराती टच डाला है, थोड़ा दिल्ली टच डाला है। मतलब वो फुल एक बेसिकली रीमिक्स चल रहा है, यानी कि बिरयानी के अन्नू मलिक और ए आर रहमान जो हैं वो कराची में मौजूद हैं। हाँ, nice. So, I think since the cat is out of the bag, we're going to talk about biryani, so everybody should already know.
ये एपिसोड बाकी सुनने में बाकी के लिए यूनिक इसलिए है क्योंकि हम थोड़ा ना एनाटॉमी ऑफ बिरयानी बात करने वाले हैं. सो दैट्स व्हाट अहमद हैज रियली नाइसली लेड आउट कि क्या है बिरयानी. कपल ऑफ थिंग्स आई थिंक. आई डिड नॉट नो अबाउट सिंधी बिरयानी कि इस हम्म. तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ है. दिस इज अ न्यू थिंग फॉर हम्म. मी एज वेल. आई एम अ फैन ऑफ शान बिरयानी, शान मसाला. I या. absolutely am. And especially शान का ना स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला. या. That's one of my absolute favorite. और जहां तक की बात की आपने ना अबाउट द आलू, तो आलू जो है बॉम्बे में जाता है. तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट अच्छा. अक्सर बोला जाता है ना कि बॉम्बे और कराची जो है वो सिमिलर है, मुंबई और कराची सिमिलर होता है. बिल्कुल बिल्कुल तो हो बिल्कुल. सकता है कि मुंबई से कराची क्या, आई डोंट नो. वो ट्रेस करना पड़ेगा. शान वाले से ही पूछना पड़ेगा कि आखिर तुमने स्पेशल बॉम्बे बिरयानी नहीं, मसाला. इसका जवाब है मेरे पास. हाँ. बॉम्बे बिरयानी के तरफ तो मैंने बॉम्बे बिरयानी भी कराची की बिरयानी एक शाम में एक बड़ी मशहूर एक किस्म है, और तो इसी की तहकीक करते करते वही फिर से मैं सिकंदर शान मसालों वालों की तक पहुंचा, तो वो उनके मुताबिक और क्योंकि पहले तो ये टेस्ट किया कि जी मेरे पास किताब यहीं पड़ी हुई थी कहीं, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ बट एक बिरयानी के नाम से, आई थिंक मधु समथिंग ऑथर का नाम है. खैर, तो उन्होंने इंडिया की मुख्तलिफ बिरयानियों की रेसिपीज कंपाइल की, उसमें जो बॉम्बे बिरयानी थी और जो शान की बॉम्बे बिरयानी थी उसमें आसमान जमीन का फर्क था. तो मैंने अच्छा. सिकंदर सुल्तान साहब से यही सवाल किया, तो वो कहते हैं कि दरअसल नहीं, ये तो बिरयानी हमने डेवलप की है. और क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी बेगम बॉम्बे से थी तो हमने उनकी मोहब्बत में इसका नाम बॉम्बे बिरयानी रख दिया. ओए तो होए. पहले तो मैंने यही कहा कि मतलब ताजमहल शाहजहां के बाद अगर किसी ने अपनी बीवी के लिए कोई बड़ा काम किया है तो वो आपने ही किया है. और फिर दूसरा कि या लाइक सो that kind of Bombay biryani is develops in Karachi. But वही जो आपकी बिल्कुल बात सही है कि क्योंकि ये बंटवारे से पहले जब कराची आबाद, मतलब कराची की तारीख तो आपको हड़प्पा तक हुई मिलती है, बट जो अगर पिछले 300 साल में जब अंग्रेजों ने और गुजराती बिजनेसमैन ने सबसे पहले यहाँ पे एक पोर्ट इस्टेब्लिश किया, फिर अंग्रेज आ गए वगैरह, तो सबसे जो मेन फर्स्ट वेव ऑफ अर्बन माइग्रेशन है इज गुजराती स्पीकर्स. एंड सो जो कराची का स्ट्रीट फूड है is almost completely from the Gujarati community. So much of it is from what you get in Bombay. जो हम्म. मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, जो बन कबाब है वो वड़ा पाव से इमर्ज हुआ. You see a lot of similarities in how Yeah. it's prepared and how it's served. And exactly, so if the aloo is coming in, if it's in Bombay, I'm pretty sure that's the journey that it has taken Yeah. in Karachi as well. Could be. In fact, I uh, only place in India where you get bun kebab is in Bhopal, and Hmm. it's called bun kebab as well. So I mean, when I was writing my Oh, first okay. book, I picked up bun kebab from Bhopal, and while I was doing my research, I realized that there's bun kebab lot more popular in Karachi, and there's like Yeah. anda wala Yeah. bun kebab, Yeah. 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 vegetarian bun kebab, and whatnot. Even though I think vegetarian bun kebab is very much like vada pav without that garlic chutney which is served Exactly. in Bombay, and Exactly. I absolutely rave vada pav. Everybody knows about that. Everybody who knows me knows about that. I love vada pav and bun kebab. So when I had it in Bhopal, I was like, oh my god, this is the best thing because there's absolutely nothing there. There's shami kebab in a way, and so that's Hmm. how Indians make it, right? In Hmm. India, you have shami kebab, and then you have a little sweet bun, and then you stuff it with a green chutney and pyaz. That's about it. And then you grill it again on a flat tawa, not like a Yeah. grilling Yeah. on Yeah. a griller. But I बिल्कुल. think what Karachi has or what Pakistan has is also you dip the kebab in egg white and then you shallow fry it. Uh, तो बेसिकली उसको उसकी मीन भी थी अंडे वाला बर्गर, और हाँ, अक्सर ये जो शामी कबाब होता है वो दाल का बना होता है. correct, correct. क्योंकि वो वही आपके उसमें गोश्त वाले भी कुछ अब वो होते हैं और अब उनको जेंट्रिफाई भी होना शुरू हो गए, मगर जो उसकी एग्जैक्टली एज यू डिस्क्राइब्ड इट, जो उसकी बेसिक फॉर्मेट है कि शामी हाँ, अंडा उसमें अक्सर ऐड कर देते हैं और हरी चटनी और प्याज. correct. I think it's the best thing. It's so simple. Uh, कितनी बारी मेरे घर में बनता है शामी कबाब बच गया तो कबाब लगाओ ब्रेड ओह बेस्ट. खैर आते हैं अब बिरयानी पर. तो the reason why we are talking about biryani because we both are self-proclaimed biryani expert. हमें हमें हमारे गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखा है इस चीज को करने के लिए बिरयानी एम्बेसडर्स. So we want to understand more about biryani. um, First thing, very basic, then we will get into more detail about biryani. um,
डू यू थिंक वेजिटेरियन बिरयानी एग्जिस्ट? हाँ, अच्छा पहले तो मैं जो सामीन है उनको ये बताता चलूं कि सदफ आप एक एक प्रॉपर शेफ और एक्सपर्ट है। मैं बिल्कुल भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने की हुई है। और आई थिंक जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो उसी वक्त पे, क्योंकि जब 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 मैंने ये शुरू बेसिकली जब मैं कराची से बाहर था और खासतौर पे ट्विटर पे था, और अक्सर ये पुलाव और बिरयानी के जो बहुत ही खतरनाक झगड़े होते हैं, तो उस वक्त मेरे ख्याल में बड़ा मैं प्यूरिटन था कि नहीं जी ऐसा और वैसा और तैसा होना चाहिए। और जितना जितना उसको आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम हाउ इट्स कुक्ड and what is being done, like the difference between even a biryani and a pulao is very few things, like okay layer hai biryani mein और पुलाव में लेयर नहीं होता, और इंग्रेडिएंट्स इफेक्ट ये वो, बट मतलब वो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना कि बिरयानी क्या है पुलाव क्या है, उसमें अक्सर एक एम्बिग्विटी थी। और फिर जब आप इतना तारीख में जाते रहते हैं तो एक तो मतलब मैं बहुत ही इंडेटेड हूँ इंडिया में हिस्टोरियंस का जिन्होंने इस पर इतना काम किया है। और वही एक किताब थी जो शाहजहां के दरबार में जो खाने पकते थे उसकी एक रेसिपी बुक थी, जिसमें एक डिश की 9 रेसिपीज हैं जेर बिरयान के तौर पे, और मुख्तलिफ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि ये बिरयानी का एक प्रोटोटाइप है। और सलमा उसमें हुसैन की किताब होगी 3, शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हम्म। उसमें आई थिंक जेर बिरयान पनीर है और फिर एक और वेजिटेरियन है। तो आई थिंक इन दोनों तारीख को मद्देनजर रखते हुए और कुकिंग टेक्निक्स को ख्याल में रखते हुए, और ये कि मेरे ख्याल में वही कि गोश्त और वेजिटेरियन और कौन सा गोश्त सब कॉन्टिनेंट में, इट्स सच अ ह्यूज डीप एंड कंट्रोवर्शियल थिंग। तो आई थिंक अब मेरा इस पे ओपिनियन यही है कि ये आपके लिए ये बिरयानी है, आप इंजॉय कर रहे हैं बेशक, मतलब इट्स सच ए ब्यूटीफुल थिंग। मैं कौन होता हूँ कि आपका उसमें उसका जॉय आपसे छीनूं। Correct. I think that's the best part of this. It's such a beautiful thing. You just enjoy it. I also don't understand the fight. I make a good, great jackfruit biryani, kathal biryani इसको बोलते हैं. And कौन सी absolutely बिरयानी? amazing. Kathal की biryani, jackfruit. Oh, I've heard about this. Oh It's yeah. absolutely nice, right? So yeah, I mean, also in Lucknow, so a lot of Naqvi friends of mine across the border as well, their origin is Lucknow because Hmm. काफी सारे नकवीज जो थे प्री पार्टीशन बड़े पैसे वाले थे, तो पहले वो निकल लिए, भाई निकल लो पहले ही। तो नथिंग हैपेंड टू देयर फैमिली। खैर, तो लखनऊ में देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग बिरयानी व्हिच इज, Hmm. एंड देयर इज ऑलवेज कंफ्यूजन बिकॉज लखनऊ वाले खुद ही इसको बिरयानी नहीं बोलते हैं। Hmm. वो पुलाव है यखनी का साथ में, Yeah. लेकिन बाहर वाले सब उसको बोलते हैं कि ये है। और किस इतने अलग अलग किस्म की बिरयानी ही है दोनों जगहों पर, एक्चुअली दोनों क्या तीसरा बांग्लादेश भी मिला दे हम तो तीनों जगहों पर इस अलग अलग किस्म की बिरयानी है, किसी में तीखा कम, किसी में तीखा ज्यादा। दैट्स वेयर आई डोंट वांट टू गेट इनटू। आई वांट टू गेट इनटू द वो आराम से लड़ लेंगे बिरयानी के ऊपर, हर दिन लड़ाई होती है। लाइक यू जस्ट टाइप बिरयानी ऑन ट्विटर एंड देन यू विल सी so much of fight happening already. But I want to understand the anatomy now, that what makes biryani biryani, what, and especially when you said no, your research helped you understanding ki uh, ठीक है जिसको सब्ज बिरयानी बोल सकते हैं या फिर मछली बिरयानी है या फिर मीट बिरयानी है, तो वो तो इंग्रेडिएंट है, लेकिन अ, ऐसा क्या है एक बिरयानी में जो उसको एक makes it best from the rest which is available, right? आपने अपने आर्टिकल में 3 4 5 एक्चुअली बिरयानियों की, बिरयानी की दुकानों की जिक्र किया है, उसके पे भी हम आएंगे। और अदर्स हु वांट टू रीड, हमको शो नोट पे डाल देंगे उसका लिंक फॉर पीपल टू रीड। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि अगर एक बिरयानी की तह लग रही है तो आपके रिसर्च के हिसाब से या फिर एटलीस्ट आपके कराची के रिसर्च के हिसाब से उस तह में पहले क्या बाद में क्या, और फिर हम आएंगे चावल पर, कि किस Hmm. तरीके के चावल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आई थिंक चावल ऑल्सो मेक्स लॉट मोर डिफरेंस कि किस तरीके का आप चावल का इस्तेमाल कर रहे हो, उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो पहले तह पे आते हैं कि किस तरीके से बिरयानी बनती है कराची के अंदर, एंड आई विल Um, टॉक अबाउट इंडिया इफ यू वांट। हाँ नहीं जरूर, क्या कहते हैं कि
जो कराची में, अब वही जैसे कि मैंने कहा कि मैं क्योंकि रिसर्चर हूँ, तो मैं आपको वही बता सकता हूँ जो औरों ने मुझे कहा था। और तो पहली चीज़ यही कि मतलब आपको जो ज़्यादातर जिनसे मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे ही पूछा कि आप पुलाव पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना। और सबसे पहली चीज़ जो सब ये कहते हैं कि एक तो तय, हम्म। कि आपकी जो है सालन जा रहा है और उसके ऊपर चावल की तय पड़ रही है। अब उसमें जो एक वाज़ेह फ़र्क है कि जो सिंधी बिरयानी है, जो बेसिकली सिंधी पुलाव से डेवलप हुई है, तो उसमें वो ये करते हैं कि जो टमाटर है उसको सालन में इस्तेमाल नहीं करते, और फिर क्या कहते हैं कि चावल के ऊपर टमाटर वो स्टीम हो रहे होते हैं। तो यानी कि वो जब आप खा रहे होते हैं तो आपको सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट कच्चा वही सॉलिड टमाटर बाइट्स में आ रहा होता है। और उसी तौर पे फिर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत वेरिएशंस मुख्तलिफ उस पे हैं। बट आई थिंक जो एक चीज जो शायद आपका ये सवाल, अब मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ इस मौजू पे, मगर जो आपने पहले भी कहा था ना कि तीखी है या नहीं है, तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज थी, क्योंकि मैं जिससे भी सवाल पूछता था कि जी कराची में बिरयानी मकबूल क्यों है, तो वो जो बनाने वाले वो सबका जवाब वन टू ऑल था कि जी क्योंकि बिरयानी एक बड़ी स्पाइसी डिश है, बड़ी मिर्ची वाली डिश है, और फिर दो तीन और चीजें भी बोलते थे। और ये मैं लिख के मैं पहला ड्राफ्ट भेजा, और फिर सुप्रिया नायर जो जो एडिटर है 52 की, और मतलब हम्म। मैं उनकी जितनी तारीफ करूं का मैं, शी इज अ ब्रिलियंट एडिटर, राइटर, क्रिटिक। तो सुप्रिया ने मुझसे कहा कि यार ये तुम लोग ये क्यों बोले जा रहे हो कि बिरयानी में मिर्ची होती है, मतलब बिरयानी तो फ्रेग्रेंट होती है, बिरयानी में ये होता है, इट्स नॉट अ स्पाइसी डिश। हम्म। versus in Karachi, and Karachi is also distinct from the rest of the country कि we have a lot more spices. और वही फिर मुझे जब थोड़ा समझ आना शुरू हुआ कि अच्छा ये क्योंकि बर्र सगीर के मुख्तलिफ जगहों से, you know, it's a port city but it's also post partition migration, all of that, एक वो जो मिक्स डेवलप हुआ है वो ऑलमोस्ट एक आर्म्स रेस चल रही थी कि अच्छा जी यहाँ की बिरयानी इतनी स्पाइसी है तो यहाँ की अब और भी स्पाइसी है तो यहाँ, और वो एक एक तो कराची में बिरयानी के आई थिंक तय, और उसके साथ साथ मिर्चों का इस्तेमाल, और वो लाल मिर्चें भी इस्तेमाल हो रही हैं, हरी भी इस्तेमाल हो रही हैं, सूखी भी और या फिर फ्रेश वगैरह। बट वो भी एक बड़ा आई थिंक कराची बिरयानी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और हम्म। तीसरी चीज जो वो था, जो मुझे वही सिकंदर सुल्तान साहब ने, शान के जो थे, उन्होंने कहा कि उनकी नजर में बिरयानी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्वीट एंड सावर। या तो खट्टा मीठा होना, अगर खट्टा मीठा नहीं है तो बिरयानी नहीं है, तो वो उसको पुलाव से इस हम्म। तरीके से डिफ्रेंशिएट कर देते कि मतलब उन्हें तय वय पे भी उन्होंने कहा कि वो ठीक है दम है ये वो, मगर मेरी नजर में सबसे अहम चीज है वो खट्टे मीठे का कॉम्बिनेशन है। हाँ, वो दैट्स इंटरेस्टिंग। सो आई हैव नेवर थॉट कि मतलब आई नो कि फ्लेवर खट्टा मीठा होना चाहिए, या एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि द रीजन आई लव शान का स्पेशल बॉम्बे बिरयानी बिकॉज एंड सिंधी एज वेल, क्योंकि उसके अंदर आलू बुखारा निकलता है। या और जो वो अचानक से बर्स्ट ऑफ फ्लेवर, और इसलिए मैं, अगर मेरे पास वो नहीं होता है, मैं किशमिश डालता हूँ अपने बिरयानी में ताकि हल्की सी मिठास आ जाए। या इनफैक्ट आई एम वन ऑफ दोज पीपल। अच्छा, सबके अलग अलग किस्म किस्म के तरीके होते हैं बिरयानी खाने के। कोई रायता डालता है, कोई सालन डालता है। मुझे बिरयानी पसंद है मीठे अचार के साथ में। तो वो क्योंकि वही हल्का सा मीठा मिठास चाहिए। अचार क्या होता है? स्वीट पिकल, कुछ किस्म का आम का मीठा अचार। अच्छा, ओ समझ गया, ठीक है, वो जो मीठी चटनी टाइप जो मीठी होती है। चटनी, हाँ चटनी बोल लीजिए। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। जिसको गुजराती में छुंदो बोल सकते हैं, या छुंदा जिसको बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मुझे बड़ा पसंद है। क्योंकि एक मिठास है, और एक इसका अपना तीखापन है, खट्टा मीठा चल रहा है। मेरा जो मानना है बिरयानी का, वो ये कि दो ही किस्म की बिरयानी है इन जनरल, बाकी हम्म सब उसके वेरिएशंस है। हम्म एक आपको कोरमा बिरयानी है, और एक आपको कच्ची गोश्त की बिरयानी है। हम्म हम्म। कोरमा जो है, जिसे कोरमा आपका बनता है यूजुअली, या कि आपने पहले कोरमा बनाया एंड देन उसको किस तरीके से आप तह तह लगा दो। कच्चे गोश्त की बिरयानी जहां तक बात करें, तो एक हैदराबाद का एक वर्जन है, कच्ची गोश्त की बिरयानी बोलते ही हैं उसको। बिल्कुल। एटलीस्ट हमारे साइड वाले हैदराबाद में है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान साइड के हैदराबाद में ये वर्जन है या नहीं है। अ, पाकिस्तान के हैदराबाद में नहीं है, क्योंकि वो तो एक वो उसकी मुख्तलिफ वो है, मगर कराची में जो मैंने आर्टिकल भी मेंशन किया, हैदराबाद कॉलोनी है जहाँ पे हाँ, हैदराबाद दक्कन के माइग्रेंट्स हैं, और करेक्ट, वहाँ पे आपको आज भी कच्चे गोश्त की बिरयानी काफी मिलती मिलती है, है। हाँ।
मगर वो ये टेक्निक बाकी शहर में पॉपुलराइज नहीं हुई, तो ये अभी तक उसी कम्युनिटी के थ्रू है, बट वो बाकी और दुकानों में इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ है। आई थिंक बड़ा थोड़ा वो इंट्रिकेट भी है कि बिल्कुल एंड एग्जैक्टली, आई इट्स आई इट्स लव द वे डिफिकल्ट इट्स टेक। प्रिपेयर्ड है ना, क्योंकि इसके पीछे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग साइंस होता है कि आपने हाँ मीट को मैरिनेट किया है एंड मीट आपका और आपका चावल दोनों एक साथ पक के निकलता है। इट्स रियली अमेजिंग टू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपका गोश्त जो है टफ होता है एज कम्पेयर टू राइस, और दोनों ही एक साथ पक के निकल रहे हैं। ये एक मुझे लगता है कि some science happens in the pot जो gives us the best flavor. So that those are two biryani variation as per me. तो बिफोर वी गो टू द ब्रेक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपने बताया कि बिरयानी फ्रेग्रेंस वर्सेस तीखापन, राइट? तो कई जगहों पे दोनों का ही मिक्सचर होता है, और कई जगहों पे सिर्फ एक ज्यादा हैवी होता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लखनऊ फॉर एग्जांपल, अगेन गोइंग बैक टू लखनऊ, वहां पर फ्रेग्रेंट फूड होता है ज्यादा, तीखापन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही माइल्ड है। वर्सेस हैदराबाद और या फिर कलकत्ता बिरयानी जो कि तीखी है, और उसमें मसाला अच्छा होता है लेकिन, और फ्रेग्रेंस भी है, बट तीखापन टेक्स ओवर द फ्रेग्रेंस। तो कराची में या फिर पाकिस्तान में ये किस तरीके का चलन है कि यहाँ ऐसा कुछ आपने बोला कि वो कैसे कंपटीशन चल रहा है, बट व्हाट इज मोर प्रेवलेंट? तो आई थिंक दो बहुत जनरल उस सेंस में मैं कहूंगा कि दो तरीके की इनोवेशन जा रही है। तो एक ये है कि आई थिंक बिरयानी की रंगत और खुशबू बहुत ज्यादा नुमायां होती है, ठीक है। तो और आप जब और शहरों में सफर करते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि बिरयानी एक तरीके में एक सॉर्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ का सिंबल बनता जा रहा है पाकिस्तान में, तो और शहरों में अक्सर आपको जो वो कराची वाले कहेंगे कि यार ये पुलाव है जिसको बिरयानी कह रहे हैं, क्योंकि वो हमें मिर्चियाँ नहीं महसूस होती हैं उसके अंदर। मगर जो आपको वो नजर आएगा कि उसको चावल पीले होंगे और उसमें अक्सर जो है वो केवड़ा हुआ या कोई और फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होता है। और तो वो आई थिंक कि मतलब बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे उन दो चीजों की इंक्लूजन को बिरयानी के साथ जोड़ा गया हुआ है इन द लार्जर पाकिस्तान को। कराची में अगर मैं आऊँ तो बेसिकली मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक एक पाकिस्तान में एक बहुत ही नामवर इंटेलेक्चुअल है, म्यूजिशियन, लॉयर, रजा काजिम के नाम से। उन्होंने एक नया साउथ एशियन क्लासिकल म्यूजिक का एक बाजा इन्वेंट किया जिसको सागर वीणा के नाम से फोक स्टूडियो में भी उनकी बेटी ने आई थिंक सीजन 4 या 5 में बजाया था। तो वो एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री मेकर है। उन्होंने ये 2006 में डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। कराची और पाकिस्तान में आके जो ख्याल मौसीकी करते हैं उनकी, यूसुफ। और मुझे उनका नाम नहीं याद, बट डॉक्यूमेंट्री हाँ, का नाम था ख्याल दर्पण। आई थिंक यूट्यूब पे ख्याल अभी दर्पण, भी हाँ। अवेलेबल है। बिल्कुल। हाँ, नो आई नो तो हिम, उसमें आई पुट दैट इन द शो लिंक एज वेल। ग्रेट, या सो रजा काजिम हाँ। ने उसमें कहा था कि वो उनसे वो पूछ रहे थे कि यार आपने ये एक नया हिंदुस्तानी क्लासिकल का एक नया इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो कहते क्या देखें इंडिया में क्योंकि इस रिवायत और ट्रेडिशन पे अभी बहुत ज्यादा गौर व फिक्र की जाती है, तो वहां पे कोई नई चीज इनोवेट करना बड़ी ब्लास्फेमस हेरेटिकल है और लोग बड़ी तनकीद करेंगे और शोर मचाएंगे। ये वो कहते पाकिस्तान में किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मैं जब ये कर रहा था मुझे कोई कोसने वाला नहीं था। हाँ। आई थिंक उसी तरीके में बिरयानी का भी कि जब भी इंडियन से बात करते हैं तो वो तो नहीं जी, अगर उसमें एक्स आ गया तो वो हमारी लखनऊ की नहीं है या हैदराबाद की नहीं है, या अब साउथ इंडिया की बहुत सारी बिरयानियां हैं जिसमें चावल की वैरायटीज बदल जाती हैं और दम का तरीका बदल जाता है। तो मुझे अक्सर लगता था कि इंडिया में बड़ा क्लियर है कि जी ये हमारी बिरयानी ऐसी होती है और उसमें एक्स वाई जेड नहीं डाल सकता। जबकि कराची में वो इट्स अ फ्री फॉर ऑल। तो जैसे अब आलू बुखारे का आपने जिक्र किया, तो वो अब कराची में ऑलमोस्ट हर बिरयानी में आपको वो मिलता है। और फिर आप पूछें कि जी आपने मतलब एक 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 साहब से मैंने जब वही पूछा तो वो कहने लगे कि जी इसमें गुजराती भी है और सिंधी भी है और पता नहीं कोई और इलाके का उन्होंने नाम डाला जो मैंने बिरयानी के साथ कभी सुना भी नहीं था। तो मुझे था कि ये ऐसे ही फेंक रहे हैं। पॉइंट वो होता है कि आई थिंक यहाँ पे जो भी मुख्तलिफ फूड ट्रेडिशंस आई, और बहुत सारे लोगों के जिनसे मैंने इंटरव्यू भी किया था वो था कि वो पंजाब से उनका ताल्लुक था या खैबर पख्तूनख्वा से था। वो कराची आए रोजगार की तलाश में। यहाँ पे कोई दिल्ली वाला या कोई लखनऊ वाला ने केटरिंग शुरू किया हुआ था, वो उनके साथ लग गए। फिर वो
जो भी बड़े मियाँ थे वो बाहर चले गए, उनका इंतकाल हो गया ये वो, और दुकान इन्होंने पकड़ ली और फिर इन्होंने उसमें चीजें, तो एक जैसे जो पंजाब में झंग का इलाका है उससे उनका ताल्लुक है, और उन्होंने कहा कि मैं देखता था कि अच्छा कस्टमर को ये नहीं पसंद, वो इलायची निकाल रहा है और काली मिर्च या लौंग निकाल रहा है ये वो, तो उन्होंने फिर ऐसा करना शुरू कर दिया कि वो अपने पूरा कौरमा बना के उसको माइनस द मीट, उस पूरी चीज को ब्लिट्स कर देते हैं, प्रोसेसर में उसको वो कर देते हैं, तो जब आप उनकी बिरयानी खाते हैं तो वो सिर्फ चावल है और गोश्त या मुर्गी है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है, मगर वो हर दाने में बड़ा जायका है वगैरह। अब ये एक टेक्निक किसी ट्रेडिशन के साथ वाबस्ता नहीं है, कोई ऐसा नहीं, मैंने खुद बड़ी कोशिश की कि ये डिफाइन किया जाए कि कराची की बिरयानी ये होती है, और एंड देयर इज नो वन थिंग, तो आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग यही कि एक तो स्पाइसी बड़ी जरूरी होती है, दूसरा कि ये खट्टा मीठा जो अक्सर आलू बुखारे के जरिए होता है, मगर दही का इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल, इन सबसे खटास आ रही होती है। और फिर जो कराची में दो तीन ही किस्म की, मतलब वो रिवायती जो बना रहे हैं हैदराबाद के लोग, काठियावाड़ के लोग, दिल्ली के लोग, तो वो उनकी उसकी तादाद कम होती जा रही है, वो भी मतलब जो है अब वो ये मुख्तलिफ जैसे पैकेट मसाले आ गए हैं, तो एक बड़ी जो एक इनोवेशन होती है कि आप 3-4 किस्म के पैकेट्स मिक्स कर दें या वैसे कर दें, फिर ऑब्वियसली लोग अपने भी मसाले बनाते हैं, मगर वो उसको डिफरेंट तरीकों से डेवलप कर रहे हैं, तो the fragrance is very important and the color is important, and I think in Karachi the spice level, uh, the 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 sweet and sour combination is important, but I think at the same time कि कराची की जो definition है और जो पाकिस्तान में बिरयानी की definition है वो वही जिस तरीके से सागर वीना इजाद हुआ था, जो जिस तरीके से वो कह रहे थे कि यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, तो जिसने जो करना है कर ले, और वो एक it's a good thing and a bad thing. In Biryani's case, it's been a good thing. Right. I just I think should be free for all in a way. Awesome. तो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि बड़ी को भूख लग गई मुझे। बहुत बिरयानी कर लिया, और ब्रेक लेने टाइम बाकी लोग जो लोग ब्रेक ले रहे हैं, एक बिरयानी का एपिसोड भी है, तो आप अपने हिसाब से उसको सेव कर लो ताकि पोस्ट दिस यू कैन लिसन टू दैट पॉडकास्ट एज वेल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. Advertising is Dead is back. Varun welcomes Arjun Vaidya, founder of Dr. Vaidya's, on the first episode. He talks about taking Ayurveda to urban Indians and imparts some marketing strategies. On Paisa Vaisa, Anupam talks to Shreyhit Karkera, co-founder of Ditto Insurance and FinShots. They discuss the intricacies of the insurance process. On All Things Policy, the Takshashila folk break down the deep economic crisis taking place in Pakistan right now. On Cock and Bull, Cyrus Ayushi, Shreyas and Abbas discuss the Prime Minister's call to put the national flag as a WhatsApp DP. And on the Life Manifesto, Zarina narrates the inspiring story of a blind man who handled his disability in an inspiring way. I'd like to remind you all about our merchandise once again. We got some amazing stuff out there with more coming soon. But go to the IVM Podcast website and check out our collection of t-shirts. You have to click on the shop tab and we'll take you to our partner Grow 91's website. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Hey, you want somebody to talk to your shows about, right? So talk to them about them. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening to us on. And remember, you can check us out on YouTube. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Bode Lifestyle, Small Case, Capgemini, and Intel vPro. Thank you so much for making this possible. हाँ जी, चलो जी आगे वापस अपनी जोमेटो से बिरयानी ऑर्डर करके, क्योंकि इतनी जल्दी बनेगा थोड़ी बिरयानी, तो ऑर्डर कर लिया हमने जोमेटो टमेटो से और स्विगी से। और पाकिस्तान में कौन सा है अवेलेबल फूड ऐप? फूड पांडा। फूड पैंडा। हाँ, तो फूड पैंडा से पाकिस्तान वालों ने ऑर्डर कर लिया होगा। और हम आते हैं वापस बिरयानी पर। बाय द वे सदफ, मैं आपसे पूछ रहा था, आप लोग के यहाँ ये रिवायत है, एटलीस्ट कराची में, एंड अगेन पाकिस्तान में फैल रहा है, बट कराची में स्पेसिफिकली फ्राइडे लंच इज बिरयानी, लाइक ऑल ओवर द सिटी। आपको ऑफिसेज में भी बिरयानी बनती है, मतलब घरों में भी बिरयानी बनती है, एंड आई एम नॉट श्योर ये क्यों डेवलप हुआ है, बट ये मतलब आई थिंक एट एनी गिवन पॉइंट ऑन, जैसे अभी जुम्मे की दोपहर है, तो मतलब 25 से 50% घरों में बिरयानी होगी। आई एम नॉट इवन जोकिंग। तो अहमद, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली, कि बिरयानी और फ्राइडे का क्या कनेक्शन है।
कुछ नहीं है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं सो आई टेल यू माई वेरी पर्सनल स्टोरी ना। ग्रोइंग अप इन कॉलेज डेज हमारे पास ना रांची में बड़ा हुआ मैं। कराची एंड रांची स्टोरी, तो रांची में, रांची इज वेयर धोनी इज फ्रॉम। He's really from, exactly, I was gonna say. तो वहीं पर बड़ा हुआ था। अच्छा, तो मेरे हॉस्टल के सामने एक वो था, मॉस्क था, मस्जिद भी थी। तो वहां पर जाते थे हमारे, हम लोग गए नमाज पढ़ने की, जुमा की नमाज पढ़ी। और एक मेरा हॉस्टल में एक लड़का था, उसको ना हर फ्राइडे को विदाउट मिस गोश्त खाना ही खाना है। ये लेकिन आज हम्म जुमा है, गोश्त नहीं बनेगा, ऐसे कैसे? हम्म तो वो हमेशा ना, अच्छा, मस्जिद के पास में ही, मतलब करीब 50-100 मीटर दूर पे गोश्त का दुकान भी था। तो वहां से जाता था, फ्रेश बिल्कुल कटवा के कसाई से, और बिल्कुल, क्योंकि अब हर हफ्ते जाना है, हर हफ्ते, तो वो जो तक कसाई था वो जान गया था हमें। तो वो गोश्त सही। लेके आया था और हर हफ्ते उसको खाना था। कोई लॉजिक नहीं था उसका, बट खाना है तो ये इतना ही सा है। और हाँ बाकी ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि फ्राइडे है मतलब कि आपको बिरयानी खानी है। आई विल टेल यू कि मेरे घर पे ना क्या बनता है कि अच्छा, फ्राइडे है क्योंकि आप अगले दिन कुछ करना नहीं है, तो यू कैन डू लाइक एन एलाबोरेट। अगर आप घर से कहीं बाहर नहीं गए हो, बिल्कुल फौड़ी करने आप कहीं जा नहीं रहे हो, तो घर पे यू कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। बिरयानी नॉट नेसेसरली हर हफ्ते, बट बन गई, या फिर कोरमा बन गया, लेकिन मोस्टली रात को, दोपहर को नहीं। हम्म हम्म दोपहर तो यू शुड टेल मी कि, तो दोपहर में क्या सीन है पाकिस्तान में कि बिरयानी, क्योंकि काफी जगहों पे ना, यहाँ पे घरों में अक्सर रात का सीन है कि आपने रात को बिल्कुल हाँ, रज के खाया और सुबह तक सो रहे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प चीज है, क्योंकि मेरी अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, वो तो ईस्ट एशियन फ्यूजन टाइप ऑफ वो है, चॉप चॉप वॉक के नाम से। हम्म मगर जो वन ऑफ द ओनर्स मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, सलमान नकी, और वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बिरयानी फैन है, उसके बाद मुख्तलिफ दोस्त वगैरह भी, और वही हमारी बात हो रही थी कि पहली चीज के बिरयानी कराची में आपको रात के वक्त नहीं, अगर आप कमर्शियली खा रहे हैं रात के वक्त ना खाएं, क्योंकि बिरयानी जो है वो यूजली वो देगे चढ़ना शुरू होती है सुबह के वक्त, और फिर वो दोपहर के वक्त जो है वो दैट्स द बेस्ट टाइम टू ईट इट। एंड देन इफ इट्स अ रियली पॉपुलर प्लेस, देन दे ऑल्सो वो 7-8 बजे तक चढ़ा देंगे, तो आप इफ यू गो अराउंड 8 अर्ली, you'll get a good piece, but anytime, like usually at night you're not getting the freshest biryani. um, और दूसरा आई थिंक उसके साथ जुड़ी हुई बात यही है कि बिरयानी अभी तक इतना जेंट्रिफाइड नहीं है कराची में। हम्म कि आपको अभी भी मतलब कोई अच्छी और महंगी बिरयानी मिलना बहुत मुश्किल है। महंगी मिल जाएगी मगर वो कम ही होगा कि अच्छी होगी। और तो उसकी आई थिंक एक और वजह ये भी है क्योंकि बिरयानी नॉट टोटली वर्किंग क्लास फूड, मगर अभी भी वो मतलब आपको 100 रुपए की प्लेट, 80 रुपए की प्लेट, 150-200 की प्लेट से ज्यादा महंगा नहीं होगा। तो वो एक है कि ठीक है, एटलीस्ट वंस अ वीक भी गरीब आदमी भी उसको एंजॉय कर सकता है। और आई थिंक क्योंकि तो इसलिए दोपहर का आई थिंक एक अहमियत है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कि वो उस वक्त ज्यादा आपको फ्रेश मिलती है और उस वक्त ज्यादातर लोग खाने वाले उसके होते हैं। और आई हम्म थिंक फिर एक और चीज जो आती है कि क्योंकि 90s में एक्चुअली पहले, एटलीस्ट मुझे याद है अपने बचपन में, एक अरसे के लिए जुम्मा और हफ्ते को छुट्टी हुआ करती थी, द वीकेंड, एंड देन टू काइंड गेट इन लाइन विद द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान में हफ्ते इतवार की छुट्टी होनी शुरू की। मगर जुम्मे के दिन बेसिकली एसेंशियली छुट्टी होती है, क्योंकि वो 12 बजे तक जो है वो, अगर आपका ऑफिस शुरू में खुला होगा तो 12 बजे से 2 बजे, 2:30 बजे तक जुम्मे की नमाज की ब्रेक आएगी। और बहुत सारी दुकानें वगैरह तो सुबह को खुलती ही नहीं है, वो जुम्मे के बाद ही खुलती हैं। और फिर जुम्मे के बाद भी एक 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 एक्सपेक्टेड होता है कि सब लेजी होंगे, और अगर मतलब 2:30 बजे वापस ऑफिस लगा है तो लोग 5 बजे तक निकलने की कोशिश करें, तो वो एक 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 तो स्पीड ही मुख्तलिफ हो जाती है जुम्मे की। अक्सर जैसा कि आप कह रहे थे कि बिलाल ने भी ये मेंशन किया था, तो निहारी वगैरह भी लोग खाते होंगे, मगर आई थिंक एटलीस्ट ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स तक बिरयानी का बहुत ज्यादा एक वो कल्चरल वो है। एक जो मुझे जो, क्योंकि मैं एक इंडियन पॉडकास्ट पे हूँ और मेरी उम्र के लोग सुन रहे होंगे तो थोड़ा शायद उनके जख्मों पे नमक भी छिड़कूं, कि जो मुझे फेवरेट चीज याद है कि जुम्मे को हमेशा शारजाह में मैच होता था, और 9-10 बजे पाकिस्तान की इनिंग लगती थी, 1-1 बजे तक खत्म होती थी, पाकिस्तान ने अच्छे रन बना लिए होते थे, और फिर आपको जैसे ही आप बिरयानी खा रहे होते थे तो उस वक्त
इंडिया के ओपनर आउट होते थे और सचिन बेचारा वो 70-80 बना के मैच हार रहा होता था। तो हाँ वो एक बड़ा एक मेरे लिए तो और भी उसकी एक आइडियल वो है कि ये शारजा क्रिकेट would happen like the break would happen around the time when it was time to eat biryani, and then the match would resume and Pakistan would usually win. अब हाँ नई शारजा रहा, नई पाकिस्तान की बर्तरियां थी, मगर बिरयानी अभी भी खड़ी है। हाँ नहीं, दैट रिमाइंड्स मी, क्योंकि ना जब बचपन में अच्छा, माय मदर यूज्ड टू से दिस कि जुमे की अगर है किसी दिन भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, तो पाकिस्तान नहीं जीतना है, स्टैटिस्टिकली प्रूवन। ऐसे है, कुछ रूहानी ताकत है उसके पीछे। इंद्री भाई बिल्कुल नमाज पढ़ के आएंगे बाहर और नहीं बिल्कुल, ये इनफैक्ट मतलब आई थिंक ऑफिशियली नहीं, मगर ये मैंने पढ़ा है काफी जगह कि इंडिया बीसीसीआई ने फिर कहा था कि हम जुम्मे को नहीं खेलेंगे। अब सी आई डोंट नो ये पाकिस्तान में अफवाह हो या ना हो, बट डेफिनेटली दिस वाज अ नहीं, बिलीव। यहाँ तो काफी था, मतलब नॉट जस्ट माय मदर बट अ लॉट ऑफ अदर पीपल वुड बी सेइंग द सेम थिंग। बट या खैर, तो ना एक और सेगमेंट है कि अब हमने गोश्त की बात कर ली, एक्चुअली तहव की बात कर ली। अब आई वांट टू अंडरस्टैंड, एक तो गोश्त का और एक हम्म चावल का। हम्म अमूमन हिंदुस्तान में देखा जाए तो चावल जो है, नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो वो लंबे ग्रेन बासमती और बासमती के वर्जन्स का इस्तेमाल करते हैं। हम्म बासमती जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं उनको पता होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बासमती को लेके भी लड़ाई है, बाय द वे। या बहुत बड़ी किसका लड़ाई किसका है बासमती चावल आज है। आखिर में, और जो बाहर जो भेज रहे हैं वो किसका बेहतर है, तो खैर वो हम्म लड़ाई अलग है। तो एक तो है बासमती, और अब अगर साउथ की तरफ जाए हम, तो हमारे पास है शॉर्टर ग्रेन। हम्म एक जो बहुत पॉपुलर है उसको बोलते हैं जीरा कशाला या जीरा का हम्म सांबा। तो ये शॉर्ट ग्रेन है, और साउथ वाले में दम का इस्तेमाल थोड़ा कम है। लेकिन उसको ना, और उसको सोक भी नहीं करते, लाइक बासमती आप सोक करते हैं देन उसको पकाते हैं। शॉर्ट ग्रेन्स जो है उसको में आप सीधा हल्का सा फ्राई करते हैं ताकि फ्रेग्रेंस उसका और बढ़ जाए, और हम्म देन यू मिक्स अप योर मीट एंड ऑल जो भी करना है। तो कराची या पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ डिवीजन है, या फिर इट्स नॉट लाइक दैट, या अमूमन आई लंबे थिंक दाने ही खाते हैं? सो आई थिंक जो अकेला कराची पाकिस्तान में जो फर्क आता है कि कराची में अक्सर जो रिवायती बिरयानी बनाने वाले हैं और जो खास तौर पे ये दिल्ली और गुजरात से जो लोग जिनका ताल्लुक है, उनके जो केटरिंग हाउसेज हैं, तो वो अक्सर सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं, विच इज स्लाइटली फैटर। फैटर एंड या वो एंड मतलब उनका वो यकीन है कि सेला इज द बेस्ट फॉर बिरयानी। मगर जो वही जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि जो और माइग्रेंट्स कराची में, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध वगैरह जहाँ से भी आ रहे हैं, तो एक तो वो उनके लिए इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ट्रेडिशन और व्हाटएवर, एंड सो बासमती इज आल्सो मोर इजीली अवेलेबल than Sela is, and with quality you can be, there's a lot more people making basmati, so that quality, all of that, so I think less of a hassle. So Pakistan mein to I think almost uniformly basmati and Sela in some exceptions, also because और किसी किस्म का जहाँ तक मुझे इल्म है ये शॉर्ट ग्रेन राइस यहाँ पे नहीं खाया जाता या इतना आसानी से दस्तयाब नहीं है। So, yeah, in fact, like when I was started researching, I was quite surprised ke, about all the short grain varieties, and so then India जाने का तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ, मगर इंडिया पाकिस्तान का एक और शहर दुबई है, वहां जाके फिर मैंने जो 3-4 किस्म की साउथ इंडियन बिरयानी खाने का मौका मिला, and I love them, they're really delicious, but that sort of rice I had never encountered in Pakistan. हाँ, and it's also very unique, I mean for us as well it's very unique because your brain in a way rejects, क्योंकि आप तो लंबे चावल खाने का पड़ गया ना, कह रहे नहीं हमें तो ऐसे ही खाना था। हाँ ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग कि सेला जो है, दो चीज असम्पशन यहाँ पे है। पहला कि जो लोग दिल्ली घराना से ताल्लुक रखते हैं, बिरयानी के दिल्ली घराने से, वो शायद सेला इस्तेमाल करते होंगे, और सेकंड की जो कमर्शियली मतलब जो थोड़ी सस्ती बिरयानी बेचते हैं वो इस्तेमाल करते हम्म होंगे, और घरों में शायद बासमती इस्तेमाल होगा। इज दैट करेक्ट? आई थिंक बाय एंड लार्ज यस। जैसे तो मुझे बेसिकली एक ये जो आपने जैसा कि वही कहा कि जो दिल्ली से आ रहे हैं और जो वो रिवायती जाफरानी बिरयानी जो बना रहे होते हैं, तो वो फिर सेला पे भी बहुत एडमेंट होते हैं। एक और जो दूसरा के मतलब अब आई डोंट वांट टू से कि पूरी कम्युनिटी के लिए ट्रू है, बट वही मेरे मेमन दोस्त थे, तो वही गुजराती स्पीकिंग थे,
और उनके यहाँ भी वो जो बेचते भी थे वो भी सेला बनता था, और वो एक ज्यादा मतलब आई थिंक रेस्टोरेंट्स और जो कमर्शियली आपको दस्तियाब होती है तो उसमें अभी भी maybe 1 out of 4, 1 out of 3 will be using Sela. But it's also becoming less and less popular. और मे बी शायद 10 साल पहले जितना था और 20 साल पहले जितना था उससे तो कम से कम होता जा रहा है, और बासमती की मतलब सॉर्ट ऑफ मोनोपोली वो बढ़ती गई। और सिमिलरली घरों में भी, क्योंकि और डिशेस में भी लोग सेला इज स्लाइटली आई थिंक टफर टू कुक, एंड देन वही बासमती के अब इतने ट्रिपल वॉश एंड इजी कुक और वो किस्म की चीजें आ गई हैं कि आई थिंक एक कन्वीनियंस के तरीके से भी वो लोग उस तरफ मुड़ चुके हैं। करेक्ट करेक्ट। एंड द लास्ट बिट इज अबाउट द गोश्त। तो हिंदुस्तान में मोस्ट नॉन कंट्रोवर्शियल अनकंट्रोवर्शियल व्हाटएवर द वर्ड इज चिकन। तो अक्सर जो है चिकन ही, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप किसी को होस्ट कर रहे हैं तो आपको भी दिखाना है कि भाई देखो हम तो बड़े हैं, तो लैम बिरयानी जाती है, लैम या फिर मटन बिरयानी। बीफ हुई करती थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट एक इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे अगर पुरानी दिल्ली की बात करें हम, तो बीफ का इस्तेमाल या बफ का इस्तेमाल जो है ना, या अगर मॉडर्न टाइम बफ का इस्तेमाल इंक्लूडिंग बॉम्बे में भी, जो बफ का इस्तेमाल है वो होता है यूजुअली आपको कि आपके पास पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं है, क्योंकि चीपर मीट होता है कंपेयर टू चिकन, कंपेयर टू मटन। तो पुरानी दिल्ली में एक जो मिथ है, लोगों को लगता है कि यार पुरानी दिल्ली मतलब बड़े का गोश्त या फिर बफलो मीट, वैसा नहीं है। सिर्फ नहारी में मिलता है और कहीं कहीं आपको बिरयानी मिलेगा, लेकिन अमूमन जो है चिकन और मटन ही मिलता है। मतलब 9 out of 10 शॉप्स विल बी सर्विंग यू चिकन एंड मटन। तो और अगेन वही कि दिखाना भी है, तो घरों में मटन गेस्ट होस्ट करने के लिए किया जाता है। तो पाकिस्तान में क्या है, किस तरीके का गोश्त का इस्तेमाल है? मछली भी है ऑफ कोर्स, लेकिन मछली तो खैर कौन ही पूछता है। नहीं, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, और मैं इस जवाब देने से पहले कहना चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल भी जो रिलीजियस और मीट बेस्ड शोविनिज्म है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं किसी को ऑफेंड करना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन है। तो पुटिंग दैट आउट ऑफ द वे, तो आई थिंक कि जो शान मसालों की भी एक प्रोडक्ट है कराची बीफ बिरयानी, और कराची की बिरयानी जो आपको जो भी मशहूर जगहें हैं उनके जो लंच मेन्यू है उस पे जो उनकी सबसे पहले से बनती आ रही है वो बीफ बिरयानी होगी। अगेन जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली हर जगह सच नहीं होगी, मगर आपको बीफ मिलेगी। और इनफैक्ट जो कमर्शियली बिरयानी होती है तो उसमें ज्यादातर इट्स आइदर बीफ और चिकन, एंड अ लॉट ऑफ प्लेसेस have started moving towards chicken because it's more easily available, and also I think कि जो एक बहुत बड़ा फर्क होता है खासतौर पे बीफ में, मगर किसी भी रेड मीट के साथ, कि so much of that flavor is coming from the fact that the meat is kind of releasing, right? Which chicken obviously doesn't have that much, and which means that fat also congeals faster. तो जब आप बीफ बिरयानी घर ले जाते हैं 3 घंटे बाद ट्राई करते हैं या जो कुछ भी करते हैं, तो वो उसका इट जस्ट यू कैन नेवर रिकैप्चर, रीहीट करके वो वापस नहीं आता है। एंड सो आई थिंक कि कमर्शियली फॉर लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो द स्विच टू चिकन हैपेंड बिकॉज a chicken biryani 6 hours later put in the microwave or the dekchi or whatever, it'll still be pretty decent. जो भी उसका ओरिजिनल फॉर्म था उससे कोई 10-20% का ही फर्क आएगा, जबकि आई थिंक विद beef it makes a big drop, which is why in a lot of places they will only serve beef during lunch hours because that's the rush hour for biryani. And then वो रात को चिकन ऑफर करते हैं क्योंकि वो बीफ की क्वालिटी पे मतलब इन द सेंस कि वही ज्यादा देर पड़ी रही देग या आप घर ले गए या व्हाटएवर, तो उसकी वो इतना अच्छा जायका नहीं रहता। मटन यानी कि जो बकरे का गोश्त है तो वो घरों में इस्तेमाल ज्यादा होता है। there are very few places I know of commercially that sell mutton or even lamb biryani. It's usually beef or chicken. और फिर जो हमारे वही मैंने जो मतलब एक बड़ा मैं खुद भी बड़ा हैरान हुआ था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सिंध के साथ जो मैंने जितनी भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी सिंध की कोई बिरयानी का वो नहीं है, मगर जो कराची में जो कोस्टल कम्युनिटीज हैं विच आर सिंधी स्पीकिंग एंड बलोची स्पीकिंग, so they have a tradition of prawn biryani
that's been around for a while, and it, they said, and others also confirmed कि क्योंकि mainland Sindh और coastal Sindh का culture और food culture भी मुख्तलिफ है. जी और obviously जो coastal वाले हैं उनका यही काठियावाड़ वाली coast से, that Gujarat coast से बहुत historical connection है, and then also towards Oman and down towards Africa and everything, so they're picking up influences from all those places. वो एक झींगे की बनाते हैं बिरयानी, जो अब कराची में वो भी 3-4 जगहों पे झींगा बिरयानी मशहूर होती जा रही है. एंड या सो आई थिंक, मगर ये वही है कि मतलब ये नॉट मीनिंग दिस एज सम काइंड ऑफ, if anyone takes offense or anything, I'm sorry, but like yeah, कराची के साथ बीफ बिरयानी का एक ब्रांड बहुत ज्यादा वाजे है. और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, जहां पे भी आपने ट्रैवल किया, कहीं पे भी सब्जी बिरयानी मिली आपको? या पनीर बिरयानी? सो सब्जी बिरयानी भी कराची में ही मिली थी. यहाँ पे एक मंदिर है कराची में. सो अब ये मेरी अगेन माजरत अगर मैं कुछ गलत वो कह रहा हूँ. आई बिलीव हिंदुइज्म के अंदर एक वो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, स्वामी नारायण मूवमेंट. तो उनका एक टेम्पल है, नारायण मंदिर है. और इस मंदिर पे दरअसल जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो उस वक्त जो लोग, जो हिंदू कम्युनिटी थी, जो उनको जब जहाँ पाकिस्तान भर से आके यहाँ इकट्ठे हो रहे थे और फिर जहाज में बैठ के हिंदुस्तान सफर कर रहे थे, तो this was a mandir that they would kind of assemble at. And so this mandir serves vegetable biryani. And the people making it, they are from the region of Thar, which is the desert region that Rajasthan और गुजरात के border पे पाकिस्तान से जहाँ मिलता है. और तो वो क्या कहते हैं, बहुत अरसे से ये वेजिटेबल बिरयानी सर्व कर रहे हैं. और उसके अलावा आई वुड से एज अ कराचीite, एंड लॉट्स ऑफ कराचीites would complain about this, कि बाकी पाकिस्तान में आप घूमते हैं और आपको पीला पुलाव मिलता है जिसको बिरयानी कह रहे होते हैं. Karachi is the best. There is there's one YouTube channel जिसमें डाला था world's best food करके YouTube channel है. I forgot the name of the host. Quite popular host actually he is. He compared India and Pakistan's biryani. He compared India and Pakistan's nahari as well. और काफी ज्यादा ही दोनों ही जगहों के लोगों ने बोला क्या बकवास है ये, क्योंकि he went to Islamabad for India, for Pakistan biryani, and then Pakistan people like पाकिस्तान वाले ही नहीं जाते इस्लामाबाद for their food. तो ये कोई और आके why even thinking कि Islamabad is a better food? Would you agree with that? तो आई थिंक पहली दफा जब पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में जो आजकल probably the best writer and one of the best novelists मोहम्मद हनीफ हैं, और उनकी किताब एक्सप्लोडिंग मैंगोज पहली नॉवल बहुत मशहूर थी. 3 और नॉवेल्स भी लिख चुके हैं. एक्सेलेंट राइटर. पहली दफा जब उन्होंने मेरा कोई आर्टिकल शेयर किया था, तो वो मैंने लिखा था कि इस्लामाबाद में एक पुलाव का रेस्टोरेंट था, उसके बारे में लिखा था. मुझे हैरानगी थी कि यार एक पुलाव के लिए आपने 4 मंजिल का रेस्टोरेंट खोल लिया. और मतलब कि इस्लामाबाद और पिंडी सिस्टर सिटीज हैं. पिंडी वाले भी इस्लामाबाद नहीं जाते खाना खाने. इस्लामाबाद में क्योंकि एक्सपैट पॉपुलेशन बहुत है, तो आपको पिज्जा अच्छा मिल जाएगा, आपको व्हाटएवर चाइनीज फूड अच्छा मिल जाता है. बड़े वहाँ पे चाइना के ही लोग आए हुए वो चला रहे हैं ये वो. मगर आपको मतलब I can't think of any good desi food that you get in Islamabad. Like, if you want to eat good desi food in Islamabad, go to Pindi or Peshawar, but do not eat in Islamabad. So which one would be the, like, what state, what city would be the best for biryani in Pakistan? For biryani, so for biryani, I feel, and मतलब बिल्कुल जानते हुए मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर कोई एलियन आएगा तो उसके कहना है कि दुनिया में मुझे बिरयानी कहाँ खानी है, तो मैं कहूँगा आप कराची जाए. क्योंकि आपको बेसिकली जो तमाम बिरयानी मेकिंग रीजन्स हैं पिछले 100, 150, 400 साल के, उन सबके मेम्बरान जो हैं वो कराची में रहते हैं और रहे हैं, और उनकी रिवायतें का एक वही रीमिक्स बन गया. तो मे बी नॉट फॉर द प्यूरिटन्स और द हिस्टोरियंस, बट आई थिंक कि कराची से बेहतर दुनिया में कहीं आपको बिरयानी मिलेगी. वाह, awesome. अगर इंडिया में आना होगा तो मैं तो कलकत्ता भेज दूंगा, बोले जाइए वहां खा के आओ. हाँ, awesome. Awesome. So अब हम towards our last segment and end of the podcast, and this is the under, over and favorite food.
So फेवरेट पे बाद में आएंगे, पहले हम हम्म, बात करेंगे अंडररेटेड. So what's the most underrated food in Pakistan or Karachi, whichever you think? yeah, I'll go And with Karachi. हाँ, Oh, this is a very very difficult question. I think क्योंकि आपके the overrated मतलब जो सबसे ज्यादा जिनको फरोग दिया जाता है वही कि आपका टिक्का कबाब और जो निहारी बिरयानी वगैरह जो तो अंडररेटेड जो बहुत कॉमनली भी मिलती हो. आई थिंक इट्स नॉट अंडररेटेड. कराची में कबाब रोल जो इंडिया में कटी रोल से वो हुआ था, कराची में बहुत ज्यादा मशहूर भी है और बड़े मुख्तलिफ किस्म के मिलते हैं. तो आई डोंट थिंक उसको अंडररेटेड कहा जा सकता है. तो maybe I'll go with bun kebab, which is again is quite celebrated, but I think कि क्योंकि वो एक इतनी simple dish इतनी मजेदार तरीके से बनती है, it's really it's still quite underrated for sure. और अगर थोड़ा सा obscure जाऊं मैं तो मैं कहूंगा कि I think उफ यार आपने सदफ मुझे काफी मतलब ना मैं कंफ्यूजन में आ गया क्योंकि अगेन अंडररेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर कराची में कढ़ाई भी आपको बहुत अच्छी मिलती है जो अगेन पश्तून डिश है और पेशावर वगैरह में बहुत जबरदस्त है, बट कराची में बहुत अच्छी. बट या ओके मैं बन कबाब पे मैं रुक जाता हूँ, bun kebab. मतलब पूरी We रात गुजर जाएगी ऐसे तो. we agree on bun kebab. I also love या bun kebab. And या overrated, you already mentioned about tikkas and all. Is there anything specific which is overrated in Karachi? I mean I think Karachi's food is I definitely feel it's true for Karachi food, and I feel it's true for subcontinental food at large, that it's Mhm. we are very underrated. When you are looking at like global discussions around food, Mhm. um, the subcontinent doesn't get the the respect and the celebration that it Yeah. deserves. और अक्सर मतलब जो है ना वो एक्साइटमेंट में आके और cuisines के खाने वाने जब बनाते हैं, and I love them, but one of the things that always stands out is the complexity which even मतलब अगर आप अंडे का खौगीना भी बना रहे हैं तो उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है जो आधी यूरोपियन cuisine से ज्यादा है. तो वो आई थिंक आई फील मैं ओवररेटेड किसी को भी नहीं कहूंगा. आई थिंक ऑल ऑफ देसी फूड deserves a lot more celebration. Awesome. For people who didn't understand what is अंडे खगीना, it's just an omelette. ऐसे complicated लगता है लेकिन होता नहीं है Lucknow still, and I was surprised the first time I ever heard about khagina. What is khagina? Like there's अच्छा ये कॉमन वो नहीं है. आई assumed कि ये नहीं वो नहीं है. लखनऊ में है. So लखनऊ में what you have is खगीना and रोगनी, जो कि आई थिंक कराची में अच्छा भी है, कि साथ में अच्छा रोगनी टिकिया है, रोगनी रोटी आई, और हाँ. अंडे खगीना आ गया, थोड़े से लाल मिर्च छिड़क के. तो वो खौगीना और अंडा घोटाला which I think is the अंडा घोटाला Gujarati दिया था. word. Yeah, so वो हाँ एक बड़ा कॉमन है, बट उसके साथ जो पराठे कराची में मिलते हैं अब वो रोगनी से वो स्विच हो गया है. तो उसको अक्सर वो कहते हैं पठान का पराठा या चाय वाला पराठा या कोयटा पराठा, बट आई एम really sure it's the exact same as the Kerala porota, परोठा. हाँ परोटा जिसको आप वो कहते हो. तो मतलब वो जो बड़ा फ्लेकी हाँ छोटा सा हाँ, वो होता लच्छा है, पराठा एंड बोलते हैं. एंड वही कि मलबारी कम्युनिटी भी कराची में रही है. तो I like to think at some point Pashtuns picked it up from Malabaris, and then that paratha is like the हाँ. standard Karachi carb in Oh, for breakfast. nice, nice. And now we're talking about favorite. तो favorite थोड़ा Hmm. अलग. Let's say I am coming to your house. So Hmm. what would be the three dishes that will be on the table? I think तो एक तो डेफिनेटली बिरयानी. और बिरयानी में जो अगर मैं खुद बना रहा हूँ तो जो आई थिंक अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे जाता तो उस पर मेरा इतना अबूर नहीं है. तो जो मुझे एक बड़ी पसंद है वो अब उन्होंने मसाला पैकेट बनाना छोड़ दिया है, मगर आई थिंक कोई इंडियन या पाकिस्तानी फरिश्ता था जिसने उसको रिवर्स इंजीनियर करके उस रेसिपी को डाल दिया था, और वो है शान की मलेशियन बिरयानी. Oh, अब wow. वे मैं कहता चलूं कि मलेशिया में मतलब जो उन्होंने शान वालों ने कोई असली मलेशियन बिरयानी नहीं थी, मगर वही कहते हैं हम छुट्टियों पे थे और हमने देखा और उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया. तो वो उसका जो सालन है वो बेसिकली इमली के साथ बनता है, Oh, and so it's super khatta, and you put curry patta in the salan as well. And so it's a very brown looking biryani, and I think उसमें खीरा भी आप पतले पतले काट के एंड में एज अ गार्निश डालते हैं. So very huh. untraditional, atypical kind of thing.
मगर वही it's using a lot of the same वही खट्टे मीठे का contrast और तह और दम और वगैरह वगैरह. तो हाँ. वो I think is something I would definitely include. और दूसरा कि क्योंकि ये आप मेरे घर आ रहे हैं तो कढ़ाई, क्योंकि वो एक it's a very I think karahi is very interesting and I hope to write on it Monday. Like karahi is a very modern dish. Because the tomato obviously is not native to the old world, and so and then secondly, it's almost kind of like the cheeseburger of Pakistan. कि आप ना पाकिस्तान में कहीं भी सफर करें, उस इलाके में आपको जो हाईवेज पे जो बेसिकली the areas where middle class and above people are traveling, in those areas आप वो थर जाएंगे या हुंजा जाएंगे तो आपको वहां का खाना नहीं मिलेगा, बट वो आपको कोई बंदा कढ़ाई बेच रहा होगा. Okay. और वो it varies widely from what flavor and taste you get, and a lot of places you wish they would serve their indigenous food, but karahi in a way is kind of like okay, everyone sees it and it's like हाँ यार, okay, there's something we know and trust. So it's almost like जैसे अमेरिका में बर्गर हाईवेज के थ्रू और शहरों के थ्रू फैलाता, और मतलब it's such a symbol of America, modern America. I think kadhai is more than any biryani or whatever. It's something, again, it's not native to all of Pakistan, but for some reason it's the thing that people feel most comfortable selling, and so you will find it just about anywhere you go. So that would be the second dish, and the third dish would be it's actually I learned it from my ex-in-laws, and it's the one thing that I loved. And whatever अनबन हुई, ये रिश्ता नहीं छोड़ा मैंने, जो है खट्टी दाल. Awesome. तो 3 चीजें हो गई, खट्टी दाल हो गई है, बिरयानी हो गई, और हमारे पास कढ़ाई हो गई. बिरयानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. मैं पक्का बिरयानी कब ढूंढने वाला हूँ. ये शान वाले को बताऊंगा भाई, मैं आपका अनऑफिशियल एम्बेसडर हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि ये मलेशियन शान बिरयानी क्या है. I'm going to surely try out. Thanks a lot, Ahmed. This is absolutely amazing to know more and more about biryani. I think अगर बिरयानी की बात करें, मेरा मानना है कि हम बिल्कुल आधा एक दिन लगा सकते हैं, because there's so much to talk about. Also because there's not just one kind of बिरयानी. अगर होता है ना कि एक ही टाइप की बिरयानी होती है तो इससे झट से खत्म हो गई, लेकिन तो काफी सारी है. आई थिंक एक दिन ऐसा आएगा हमारे पॉडकास्ट में that we'll have somebody from Bangladesh as well to talk about the biryani of Bangladesh. And then हम तीनों फिर फाइट करेंगे for बिरयानी सुपरमेसी, हमारी बिरयानी सबसे अच्छी है. बट खैर, अहमद ने पहले ही बोल दिया है कि कराची की अच्छी है, which has logic by the way. इसलिए I'm not even going to refute किया ऐसे कैसे हो सकता है यार. मतलब इस पे लड़ भी नहीं रहा हूं मैं. If you have noticed, I'm like, हो सकता है, possibility है. Right. So on that note, Ahmed, I've already mentioned that people should follow him on Karachi Khatwal, but where else can people find you to talk about cricket, food, and pop culture? To be very honest, with my Karachi Khatmal account, I've been not very active on it, but I have a page on Instagram called Khane Mein Kya Hai, which is my food related work. So I do food tours of Karachi, and we post about that, and then I'm also researching Karachi's food, and so that part is not on the pages yet, but that's I'm going to be definitely adding. So I'll send that link to you, and it would be great if you guys follow it, and obviously if any of you are in Karachi, I'd love to show you around and take you all the places to eat. Done है. तो देखिए ऐसे मुलाकात भी हो जाएगी. तो if I will go, of course I'm going to connect with him and we will chill in Karachi. If others are planning to go, please feel free to reach out to Ahmed. And on that note, Ahmed, ये एपिसोड के 4 दिन के बाद आने वाली है आज़ादी. तो मैं आपके वालों को बोल देता हूँ, आप हमारे वाले को बोल दो यार. आज़ादी मुबारक हो तमाम इंडिया के लोगों को, और उम्मीद है आप लोग का आने वाला साल बहुत सेफ और सक्सेसफुल और खुशियों के साथ हो. और आज़ादी मुबारक हो सारे पाकिस्तान वालों को. उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसी खुशहाल रहे और भर भर की बिरयानी की प्लेटें आपको मिलती रहें. और आमीन. बस आमीन. करते हैं आप दुकान बंद.